आई हूँ आज एक वीडियो के साथ। मैंने थोड़ा बहुत नया मेकअप लिया था एंड मैंने 2 नए ब्रांड्स ट्राई आउट किए, तो मैंने सोचा मैं अपने थॉट्स उन ब्रांड्स के बारे में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जानने के लिए आप देखते रहिएगा मेरी वीडियो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट करिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूंगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने लिया है कुछ सामान फॉरएवर 52 से, कुछ से मतलब है 2 कफ्स एंड लैशेस से मैंने काफी चीजें ली हैं, 1-2 चीजें नायका से ली हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कफ्स एंड लैशेस से। तो मैंने ऑर्डर किए थे कवर पॉट्स, तो वो इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं एंड मैंने 3 ऑर्डर करे हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है येलो, ग्रीन एंड पीच, इस तरह से दिखते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है ये ब्रशेस। तो अभी मैं आपको सब बता देती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। उसके बाद सेकंड हाफ जो होगा वीडियो का वो होगा ये सब ट्राई आउट करते हुए, जो भी सामान है वो मैंने ट्राई किया है, आप देख लीजिएगा मेरा रिव्यू। ये है पाउडर कॉन्टोर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश। देन आई हैव देयर स्मॉल कॉन्टोर ब्रश विच आई यूज्ड एज सेटिंग पाउडर ब्रश। देन आई have their deep angled concealer brush. Lastly, I have their eyeliner lip filler brush, जो कि है Cast and Lashes X Shy Styles के कोलैब में से। ये बहुत ही प्यारा ब्रश है। The next thing that I ordered was this. This is their blush palette. बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। इसकी MRP है 1399, बट इनके वेबसाइट पे सेल चल रही थी। I got it for 699, which is great because 8 कलर्स मिल चुके हैं मुझे एंड बहुत अच्छे पिगमेंटेड एंड प्यारे से कलर्स हैं। कार्डबोर्ड पैकेजिंग है बट मैग्नेटिक क्लोजर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। इंडियन ब्रांड है, निधि कटियार लिखा हुआ भी है, बाय योर्स फॉरएवर निधि कटियार। बहुत अच्छा लगा मुझे पैलेट। इसमें इनके पास ब्रॉन्जर का और एक हाईलाइट पैलेट भी है, सो इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट एज वेल। मैंने कभी के एक ब्रॉन्जर भी ऑर्डर करा है बट वो इस टाइम मेरे पास नहीं है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट वेबसाइट वाज फॉरएवर 52। मैं बहुत ज्यादा देख रही थी फॉरएवर 52। मैंने एक ऑनलाइन 3 डेज मेकअप क्लास भी अटेंड करी थी भूमिका बंसल की, एंड उसमें भी दे वर टेलिंग अबाउट हाउ ग्रेट ब्रांड फॉरएवर 52 इज। सो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो मैंने ऑर्डर करा उनका ये पैलेट। इजंट दिस सो प्रिटी। तो मुझे एक पैलेट चाहिए था अच्छे से शिमर्स हो जिसमें, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जो पैलेट है उनमें ये बेसिक शिमर्स नहीं है एंड बहुत सारे पैलेट्स हैं। तो अगर मैं कभी किसी का मेकअप करने के लिए कहीं जाऊँ, आई कैन नॉट कैरी सो मेनी पैलेट्स। मैंने एक ये पैलेट ऑर्डर करा जिससे कि इसी पैलेट से सारा आई मेकअप कर लूँ। कलरफुल के लिए आई हैव दैट मॉर्फी जेम्स चार्ल्स, सो आई कैन टेक दीज 2 एंड माई वर्क विल बी डन। तो मैंने एक और चीज ऑर्डर करी जो की है ये आई पेंसिल, आइवरी कलर की, मैंने अप्लाई भी कर रखी है अपने आईज पे। तो बस 2 चीज ऑर्डर करी है, बट आई एम प्लानिंग टू बाय मोर आई shadow palettes and eyeliners and as well as their primers and setting sprays that I have to buy. Now moving on, नायका से मैंने 2 चीजें ऑर्डर करी थी which was this. मैंने इसका बॉक्स तो फेंक दिया है क्योंकि मैं प्लान नहीं करी थी वीडियो बनाने का, मेरा अचानक से प्लान बन गया। तो ये ब्रॉन्सन का स्पंज है, ये बहुत अमेजिंग है गाइस। मेरे पास ये नायका का स्पंज है, ठीक है, एंड दिस कॉस्ट 340 रुपीज सेल पे भी। तो मुझे लगता था यही बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट, बट ये 135 का मिल रहा था एंड आई वांटेड स्पेयर स्पंज बिकॉज बस ये एक ही है। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट आउट। इसको जब पूरा वेट कर देते हैं ना, ये इससे बहुत बड़ा हो जाता है एंड ये वेट है इस टाइम। इट इज सो सॉफ्ट एंड स्क्विशी एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, ज्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय। नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज स्विस ब्यूटी ग्लॉस मी लिपस्टिक। आई डोंट हैव एनी ग्लॉसी लिपस्टिक और ना मुझे पसंद है सच बताऊं तो, बट आई थॉट सिंस मैं लोगों का मेकअप करूंगी तो किसी किसी लुक में ग्लॉसी लिप्स माइट लुक गुड, सो इस वजह से मैंने खरीदा। मैंने सोचा कलर लिप ग्लॉस खरीदने से अच्छा है मैं एक क्लियर लिप ग्लॉस खरीद लूं। ओके, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मेरा ये लुक बिना लिप ग्लॉस के ठीक लग रहा था या इट्स लुकिंग बेटर विद लिप ग्लॉस। पर्सनली आई प्रेफर मैट लिप्स। एनीवे, मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते आई कैन नॉट जस्ट put all the foundation on my hand, do everything like that. So I ordered this mixing plate from Amazon. ये एक इसके बैग में ये, एंड मुझे ये बैग बहुत ज्यादा अच्छा लगा because it's functional. इसके स्पैचुला रखने के लिए भी इसमें एक अलग से जगह है। इसमें एक स्पैचुला आता है इसके साथ, you can just hold this and you can apply on your client's face, do all that bougie stuff. So that's that. तो सामान तो मैंने बस यही लिया है, मुझे उसे ट्राई आउट करके आपको दिखाना था। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अचीव किया मैंने ये लुक। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो।
मैंने अपना फेस कर लिया है मॉइस्चराइज एंड प्राइम। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आईब्राउ को फिल करने से। आजकल मैं अपनी आईब्राउ एक न्यू तरह से फिल कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं मेरी वेट एंड वाइल्ड की ये पेंसिल लूंगी, एक फ्लैट एंगल ब्रश लूंगी एंड इस तरह से थोड़ा सा प्रोडक्ट लूंगी इस ब्रश पे, इसी पेंसिल में से। आप चाहे तो कोई ब्राउ पोमेड भी ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, इससे काफी नेचुरल फिनिश आती है। एंड यहाँ पे जहाँ पे हमारी आईब्राउ स्टार्ट होती है, बस इस ब्रश को ऐसे पकड़ूंगी एंड इसको ऐसे स्टैम्प कर लूंगी, जिससे ये मेरे आईब्राउ हेयर को ही मिमिक करे। तो आप देख सकते हैं ये नेचुरली लग रही है। ओके, तो अब हम इसे ब्रश कर लेंगे स्पूली से, जिससे प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब मेरे पास हैं ये कफ्स एंड लैशेस के कवर पॉट्स, येलो करेक्टर जो कि है कुछ इस तरह का, फेस पे कुछ रेड मार्क्स होते हैं उसे हटाने के लिए ग्रीन करेक्टर, एंड डार्क सर्कल्स कंसील करने के लिए पीच करेक्टर। आपको इसके स्वॉच भी दिखा देती हूँ हाथ पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके एक स्वॉच से ही कि ये कितना क्रीमी है। जो पीच है ये पता नहीं थिक है या क्या, यहाँ पर भी ये उतना क्रीमी नहीं है, थोड़ा सा थिक है। इसका फॉर्मुलेशन आई थिंक कुछ डिफरेंट है। और यहाँ पे भी आप देखिएगा थोड़ा सा थिक है ये, बट कोई बात नहीं, we'll make it work. It's just something that I noticed, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। मैंने इन्हें एक बार ट्राई किया है, काफी पिगमेंटेड है एंड इट रिटेल्स फॉर आई थिंक 199। आई एम नॉट श्योर इनकी क्या प्राइस है, बट मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये किस तरह से यूज होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने इनके ब्रशेस भी ऑर्डर किए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस मिलेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। तो ग्रीन करेक्टर हम यूज करते हैं हमारे रेड स्पॉट्स पर। तो मैं एक छोटे से ब्रश से यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ ना। हमेशा करेक्टर अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना होता। अगर आप उसे ओवर ब्लेंड कर लेंगे तो वो फिर बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड उसको लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप देखेंगे कि मैं कितनी कार्टून लगने वाली हूँ। मेरी नोज पता नहीं थोड़ी रेड रहती है। तो अब मैं इसको हल्के से अपने ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। जैसा कि मैंने बोला ज्यादा नहीं करना है हमें, ये ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए हमारे फेस पे। तो नेक्स्ट मैं पीच यूज करूंगी। मेरे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डार्कनेस है एंड इधर भी, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ये बहुत ही पिगमेंटेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे दिख रही है डार्कनेस। मैंने एक थिन लेयर लगाई है इसकी काफी। येलो करेक्टर जो होता है वो भी वही काम करता है, पर मुझसे भी ज्यादा अगर आपकी स्किन डार्क है, ब्लू अगर आपकी अंडर आईज है बिल्कुल, तो आप येलो करेक्टर यूज कर सकते हैं। अपनी ब्लू या पर्पल को कैंसिल आउट करने के लिए येलो अच्छा रहेगा। इवन ब्राइट करने के लिए भी अच्छा रहता है येलो। तो हम चलते हैं अब फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये F016 ब्रश। एक फाउंडेशन ब्रश ही है एंड ये थोड़ा सा एंगल्ड है। ये ना ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है। इट इज परफेक्ट फॉर अप्लाइंग एंड ब्लेंडिंग फाउंडेशन ऑन आवर फेस। तो मैं अपना फाउंडेशन लूंगी। तो अब मैं इससे ब्लेंड करती हूँ। अब आप देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं ऐसे डैबिंग मोशंस में ब्लेंड करूंगी। आप देख सकते हैं क्योंकि ये एंगल्ड है तो ये आईज के नीचे भी बहुत ही परफेक्टली सेट हो रहा है। मैं यहाँ पर फाउंडेशन और लगाऊंगी। मैं कंसीलर यूज नहीं करने वाली, तो मैं यूज करूंगी डीप एंगल्ड कंसीलर ब्रश। ये बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे नोज की साइड्स में एंड नोज पे प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। अब मैं बड़ा ब्रश यूज करती तो मेरे नोज के साइड्स में सही से नहीं लगता प्रोडक्ट, एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मैं अपने आईलिड्स पे लगा लेती हूँ। अब मैं एक ब्लेंडर की हेल्प से एक बार सब कुछ अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि कितना भी हम ब्रश यूज करें थोड़ी बहुत स्ट्रोक्स दिखती हैं, इसलिए मैं ब्लेंडर यूज करती हूँ एक बार। अब जो येलो कलर का करेक्टर था मैं उसे एज हाईलाइटिंग कंसीलर लगाने वाली हूँ अपने आईज के नीचे। तो मैं बहुत थोड़ा सा लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। तो अब हम मैंने सिर्फ ऐसे डिप किया था।
अब इससे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। आप कंसीलर ब्लेंड करने के लिए ये ब्रश भी यूज कर सकते हैं, जो इनका स्मॉल कॉन्टोर ब्रश है, ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। मैं ये एक और ऑर्डर करूंगी कंसीलर ब्लेंड करने के लिए। ये इस तरह का ब्रश है, मेरे पास ये अभी एक ही है एंड आई वांट टू यूज इट फॉर पाउडर, दैट्स व्हाई मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ कंसीलर ब्लेंड करने के लिए। ये इतना पिगमेंटेड है, मैंने देखिए थोड़ा सा लगाया था एंड इससे मेरी पूरी अंडर आईज देखिए कितनी ब्राइट हो गई है। अब मैं अंडर आईज को सेट कर लूंगी यूजिंग द ब्रश F019 विच इज स्मॉल कॉन्टोर ब्रश। मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लूंगी थोड़ा सा, तो ऊपर देखेंगे हम इस तरह से। सी कितना परफेक्ट है ये अंडर आईज को सेट करने के लिए। मैं अच्छे से प्रेस करती हूँ प्रोडक्ट को अपने स्किन में। हर स्टेप के बाद एक बार हम ब्लेंडर यूज करेंगे टू पुश एवरीथिंग इन आवर स्किन। तो मेरे पास है Forever 52 35 कलर आई शेडो पैलेट। मैं प्रोफेशनली मेकअप परस्यू करने के बारे में सोच रही हूँ, तो आई थॉट उस तरह के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करूँ मैं। दैट्स व्हाई मैंने कफ्स एंड लैशेस के ब्रशेस ऑर्डर किए, क्योंकि मेरे पास पर्सनली यूज करने के लिए तो ऑलरेडी ब्रशेस थे, बट मैं एक अलग किट बनाना चाहती हूँ मेरा, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए एंड इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया। एंड मुझे नहीं पता था इतनी अमेजिंग क्वालिटी का सामान होता है Forever 52 का। इसके आई शेडो पैलेट्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। Forever 52 के पास सारा आपका फेस मेकअप भी मिल जाएगा, आई मेकअप भी मिल जाएगा। They have got you covered. They have collaborated with some of the biggest makeup artists in our country. And I have heard that ये सऊदीया में एंड UAE साइड काफी फेमस था एंड यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं तो ज्यादातर वहीं के ट्यूटोरियल्स आते हैं। तो अब आप देखिए, आर यू रेडी? I think you're not ready. Ta-da! Ta-da! Can you see guys, this is so pretty and this is something कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो you can carry this palette and you're sorted, because bridal makeup में देखा जाए तो यही colors ज्यादातर चलते हैं। They have got gold, champagne, bronzes and pinks, everything, and बहुत ज्यादा pigmented है। मैं आपको swatch करके दिखाती हूँ इनके 2-3 colors. Let's swatch 2-3 mattes and 2-3 shimmers. Okay, this one looks. Ooh. These are very buttery guys. Let's try this. Okay, this gold and this. Wow. Okay, ये सिर्फ एक स्वॉच है गाइस, ये सिर्फ एक स्वॉच है। अगर मैं तमीज से ढंग से स्वॉच करती तो शायद और अच्छे से दिखता, बट इसे मैंने बहुत लाइटली किया, मैं खराब नहीं करना चाहती थी उसे। एक स्वॉच में आप देख सकते हैं द पिगमेंटेशन इज अमेजिंग एंड दिस वन इज फॉर सुपर क्रीमी। लेट्स स्वॉच सम मैट्स एज वेल। लेट्स स्वॉच पर्पल बिकॉज ये थोड़ा हार्ड शेड होता है। ओह माय गॉड, इतना बटरी। देन दिस पिंक। मैंने लाइन से 3 कलर्स ले लिए। ओके, थोड़ा सा फॉल आउट हो गया बट इट्स ओके। मेरे को पर्सनली फॉल आउट से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पिगमेंटेड है कलर तो फॉल आउट होता है। ये है पिंक वाला। ओके, ये थोड़ा सा चौकी है बट मुझे पता है इस तरह का कलर थोड़ा सा चौकी रहता है। एंड दिस एंड दिस, कैन यू सी दिस कलर? ये थोड़ा सा चौकी है एंड ये दोनों। लेट मी जस्ट ट्राई टू लेयर इट। 2 बार स्वॉच किया मैंने तब जाके ये आया है। हाँ, सो ब्यूटीफुल राइट गाइस। मेरा दिल चाहता है बस मैं इस पैलेट को ऐसे देखती रहूं। ब्लैक भी है इसमें, रेड भी है, सब है। They have got you covered. I think if you are a makeup artist or if you are a makeup enthusiast as well and you love eyeshadow as much as me, you should definitely go and buy these. So anyways, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं and let's try out. मैं ज्यादा कोई fancy eye makeup नहीं करने वाली हूँ। I just have to test out this eyeliner lip filler brush from Cuffs and Lashes, the CS08 brush. I have to try this brush and I have to apply eyeliner with it, and I have to film another video also, so I will not go crazy. So let's start with the eye makeup. Pigmented, let's see. Okay, I will just blend it out lightly. Did you just see? उसको ब्लेंड करने में मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कोई आई शेडो बेस नहीं लगा रखा है मैंने, जो फाउंडेशन था मैंने वो ही लगा रखा है। मैं इन दोनों कलर्स को मिक्स कर लेती हूँ एंड अप्लाई कर लेती हूँ।
I was not planning to film this video, but I thought काफी टाइम हो गया कुछ मेकअप रिलेटेड वीडियो फिल्म करे, so let's do it. मैं ऐसा सोचती तो हूँ कि मैं कुछ नॉर्मल सा करूँगी, बट अंदर से मेरा दिल कहता है no no no, you cannot do normal, you have to go crazy. But right now I cannot because I have to film another video. वही पीच कलर लेके एक बार बड़े फ्लफी ब्रश से इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ. If you struggle with blending eyeshadow, you can just pull your eyebrow and blend it like this. Blended eyeshadow अगर नहीं होता, I just hate it. If I see someone's eyeshadow and it is not blended, immediately I notice it and I think you should have blended your eyeshadow a little bit more. And किसी का makeup कितना भी अच्छा हो, but if their eyeshadow is not blended, fail. I don't know, because eyeshadow is more important for me. I mean, everything is important. I love eyeshadows. Okay, it's blended. I'm going to apply. I'll apply this. I just mix these colors and apply it on my crease. Okay, this or this. Why are they so pigmented? I'm gonna go with this. Pink वाला ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है. इसे हम हाथ से and brush से दोनों से apply करके देखते हैं. मैं इस पे एक बार पहले finger से apply करती हूँ and then दूसरी वाली आँख पे I'll apply it with my brush. We should just tap it like this. Wow. अब मैं इस पे मेरे वेट ब्रश से अप्लाई करके देखती हूँ कि कैसा अप्लाई हो रहा है. वेट ब्रश से तो ये बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रहा है. तो इट्स बेटर आप अप्लाई कर लीजिए फिंगर्स से, देन प्रिसाइजली उसे वेट ब्रश से थोड़ा नीट कर लीजिए. इज इट जस्ट मी और इज दिस कलर इज अ लिटिल बिट डुओक्रोम? इट इज अ लिटिल बिट डुओक्रोम. इसमें थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा पिंक दोनों आ रहा है. मुझे लगा कि मैंने सही से अप्लाई नहीं किया. आई एम सो डम. ये थोड़ा सा डुओक्रोम कलर है विच इज विन विन. लुकिंग सो प्रिटी. क्यों ना जब मैंने ये पेंसिल मंगाई ली है तो मैं ये भी ट्राई कर लूँ. अप्लाई दिस ऑन माई वाटर लाइन. बाय द वे मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया. वाटर प्रूफ स्मूथनिंग पेंसिल. वैसे ये एक आइवरी सी कलर की है. जिन लोगों की आईज छोटी होती है उनके लिए परफेक्ट है. मेरी तो ऑलरेडी बहुत बड़ी सी आईज है. दीस आर वेरी क्रीमी. अब मैं वही पिंक कलर लेके एंड अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लेती हूँ. So this is done. मैं बहुत जल्दी ओवरबोर्ड चली जाती हूँ, इसलिए मैंने इसे रख दिया इससे पहले कि मैं और क्रेजी हो जाऊँ. तो टाइम टू ट्राई आउट दिस आईलाइनर ब्रश. आई विल टेक माई नायका जेल लाइनर. आई विल डिप इट इन. आई जस्ट सक इन ड्रॉइंग आईलाइनर. तो आई होप ये अच्छा हो, क्योंकि मुझसे आईलाइनर नहीं लगता है. बहुत मुश्किल से लगाती हूँ मैं आईलाइनर. आई प्रेफर फॉल्स आई लैशेज ताकि मुझे आईलाइनर ना लगाना पड़े. This brush, it is amazing. I did not expect that. You can see on my face. Cuffs and lashes का ये ब्रश awesome. आप देख सकते हैं कैसा है. इसकी एक छोटी सी टिप है, इस तरह का है एंड ये बेंड है. ये खराब नहीं हुआ है, ये बेंड है जिससे कि हम इजीली अप्लाई कर सके. मेरा आईलाइनर देखो जरा. I mean just देखो. Cuffs and lashes and Forever 52. Just take my money and give me more products. अभी मैं करती हूँ पहले तो ब्राउन. उसके लिए मैं यूज करूंगी ये कफ्स एंड लैशेस का F012 पाउडर कॉन्टोर ब्रश. ये एंगल्ड है. यू कैन अप्लाई ब्लश ऑल्सो विद दिस. बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है. ब्रशेस की क्वालिटी इज सुपर. मैंने पर्सनली ज्यादा कोई ब्रशेस ट्राई नहीं किए हैं. मैंने सिर्फ फैक के ब्रश ट्राई किए हैं एक दो, और मैंने Amazon से ब्रशेस ऑर्डर किए थे काफी पहले जो कि मेरे अभी तक परफेक्ट चल रहे हैं. तो मैंने वही ट्राई किए हैं, बट क्योंकि मुझे अलग एक सेट बनाना था इसलिए आई एम ऑर्डरिंग दिस. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. गाइस सी सो ब्यूटीफुल. बहुत पिगमेंटेड है ये. बहुत ज्यादा अमेजिंग कलर्स हैं. मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लश पैलेट है, न जाने कब से मैं वही यूज कर रही हूँ. वो खत्म ही नहीं हो चुकता, पता नहीं कितना है. पैलेट में तो एक ही है. उसके अलावा आई हैव ब्लशेस बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल. आई बाय. मेरा ब्लेंडर जमीन पे गिर गया. वैसे मेरे आई मेकअप के हिसाब से तो मुझे ये लगाना चाहिए, बट इट्स चीप. It is good, has so many gorgeous colors and it has magnet. Packaging great, products great, formulation great, everything is great. I mean तो hidden gem है भाई मेरे लिए. मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया है इनके प्रोडक्ट. ओके आई थिंक मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही. तो मैं इस तरह के ब्रश से लगाती हूँ ब्लश. Since I'm building my vanity, I'm buying new stuff. मैं बहुत टाइम से मेकअप बाय नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत सारा मेकअप बाय कर चुकी हूँ ऑलरेडी. मेरा पर्सनल कलेक्शन ही मेकअप का इतना है. अब मैं बाय कर रही हूँ तो मुझे नए नए ब्रांड्स क्या क्या आए हैं वो सब पता चल रहा है. एंड इन्होंने ये अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च किए हैं, 6-7 महीने पहले. तो मेरे पास कोई हाईलाइटर नहीं है, तो हाईलाइटर मैं ऐसा करती हूँ इसी में से लगा लेती हूँ. बहुत ही ज्यादा मैट लग रहा था मेरा फेस, इसलिए मैंने थोड़ा हाईलाइटर लगाया. सो
दिस इज डन. नाउ आई अप्लाई लिपस्टिक. तो आई एम अप्लाइंग नायका नेक्स्ट लेवल न्यूड बाय ब्रश. बिकॉज मैं आजकल ब्रश से लिपस्टिक अप्लाई करना सीख रही हूँ, क्योंकि दूसरों पे लिपस्टिक अप्लाई डायरेक्ट नहीं होती है, इसलिए दैट्स व्हाई. तो ये है हमारा फाइनल लुक. तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर मुझे. प्रोडक्ट्स के रिव्यू दे देती हूँ आपको. ब्रशेज आर लाइक 5 out of 5. आई जस्ट लव देम. आई विल बाय मोर. अपने जरूरत के हिसाब से मैं देखूंगी मुझे किस तरह के ब्रशेज की और रिक्वायरमेंट है. कवर पॉट्स आप देख चुके हैं कैसा परफॉर्म किया है उन्होंने. ब्लश चुम्मेश्वरी. आई लव इट, लव इट. कफ्स एंड लैशेज का सभी कुछ बहुत सेफली पैक्ड हुआ था, बहुत सारे बबल रैप में. आप बिल्कुल उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेबसाइट इंस्टेड ऑफ Amazon और समवेयर एल्स, बिकॉज प्राइस का थोड़ा डिफरेंस था. Amazon पे वो ब्रशेज थोड़े एक्सपेंसिव थे, उनकी वेबसाइट पे थोड़े चीप थे, तो फिर वहीं से लेंगे जहाँ चीप है. आई शेडो के बारे में तो प्लीज कोई मुझसे पूछो ही मत. आई एम टोटली मेस्मराइज्ड बाय इट. बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है वो आई शेडो पैलेट. ये आईलाइनर मैं और कलर्स में भी लेने वाली हूँ बिकॉज इट इज डोप. आई थिंक एवरीथिंग इज 5 out of 5. इसमें से कुछ भी नहीं था जो कि बुरा निकला. तो इट वॉज अ गुड मेकअप डे. इट वॉज अ गुड प्रोडक्ट्स डे. इट इज एन ओके हेयर डे. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेगा. मैं वहां पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ. और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय. आई लव यू ऑल. बाय.